राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। चलिए आज मैं आपको तुलसी विवाह की विधि और तुलसी विवाह की कथा बताऊंगी। वैसे कथा मैंने अपनी पहली वीडियो में डाल रखी है, लेकिन फिर विधि के साथ मैं आपको एक बार फिर शॉर्टकट में कथा भी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी विवाह की विधि। सबसे पहले तुलसी के पौधे को आंगन के बीचों बीच में रखें और इसके ऊपर भव्य मंडप सजाएं। जैसे केले के पत्ते का या फिर गन्ने का आप मंडप सजा सकते हैं। इसके बाद माता तुलसी पर सुहाग की सभी चीज़ें जैसे बिंदी, बिछिया, लाल चुनरी, सिंदूर आदि चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु स्वरूपी शालिग्राम को रखें। यदि शालिग्राम है तो ठीक है, नहीं है तो श्रीहरि की विष्णु भी रख सकते हैं या फिर आप लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। उसके बाद उन पर तिलक चढ़ाएं, क्योंकि शालिग्राम में चावल नहीं चढ़ाए जाते। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध से भीगी हल्दी लगाएं। साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजा करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला जो मंत्र आपको आता है तो उसे भी अवश्य पढ़ें। इसके बाद दोनों को घी के दीपक और कपूर से आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद आप हरि जी की आरती, तुलसी चालीसा पढ़ सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक जालंधर नाम का असुर रहता था, जिसका विवाह वृंदा नाम की एक कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी। वही वृंदा पतिव्रता भी थी, इसी कारण जालंधर अजय हो गया। वही असुर जालंधर को इस बात का घमंड भी हो गया कि इसके बाद वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगेगा। जब सभी देवता इस बात पर दुखी हो गए तो वह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया। उन्होंने छल से वृंदा के पतिव्रत नष्ट कर दिया। इसके बाद असुर जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। एक युद्ध में जालंधर मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वो क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवता की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु अपने किए पर काफ़ी लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट कर दिया, जो कि शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से एक पौधा उगा जो तुलसी का हुआ। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। बस इसी पुरानी घटना को याद करने के लिए हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर रहेगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। तो ये शालिग्राम और माँ तुलसी की कथा थी कि माँ तुलसी का जन्म कैसे हुआ था और कौन थी, उनका विवाह किससे हुआ था। तो आप ज़रूर एकादशी के दिन व्रत रखते समय या तुलसी पूजन करते समय कथा को ज़रूर सुनिएगा। और उसके बाद साथ साथ आप कथा सुनने के बाद माँ तुलसी और शालिग्राम जी की आरती भी करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।